कल अंशु के पापा आ रहे हैं। कल अंशु मुझे छोड़ के चले जाएगी, तो कोई नहीं, तो अपनी लाइफ जियो, कोई बात नहीं है, ठीक है जो है तो ठीक है। मतलब मैं अभी तक इसकी वजह से रुकी थी, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे, बिल्कुल ना मैं इसके बिना रह सकती, ना ये मेरे बिना रह सकती। और पता है चीजें सर से ऊपर हो गई बहुत ज्यादा। उन्होंने मुझे जन्म दिया, ठीक है, उनके पास रहे, और पता है हम लोग मिलेंगे, हम कभी ना कभी जरूर मिलेंगे, अब साथ रहेंगे नहीं रहेंगे जो भी है देखा जाएगा, पर होंगे साथ कभी, क्योंकि पता भगवान ने इतने दुख दिए हैं, इतने दुख दिए हैं, पता नहीं, कभी तो उम्मीद है कि कभी तो ऐसा सुख आएगा। पर चीजें ऐसी खराब कर दी है ना, मैं नहीं चाहती कि इसकी भी पढ़ाई ये सारी चीजें खराब हो। वही बात है, मिलेंगे हम जरूर मिलेंगे। रात के 1 बज रहे हैं, 1-1:30 बज गए, अब तभी से रोने लग रहे हैं। हम यहाँ से चले तो जाएंगे, पर पता है हम दोनों अलग हो जाएंगे बिल्कुल। और ये सोच के ही ना हमारी रूह कांप गई बिल्कुल, हम इतना अंदर से खत्म हो गए। बस एक थॉट ने यार सच में बहुत ज्यादा डरा दिया, पता नहीं क्यों, पर डर बहुत लग गया। मैं ये सोच रही थी जब मैं बीमार भी होती हूँ, हॉस्पिटल में भी एडमिट रहती हूँ, तो ये रहता है अंशु मेरे पास हो, अंशु अंशु ये होगा, ये दूर हो जाएगी तो मैं क्या होगा मेरा। पता है ये बेहोश हो गई थी, ये लिटरली बेहोश हो गई थी। जो पुरानी हालत हुई थी अश्विनी के टाइम पे, वो वाली चीज हो रही थी इनके साथ। मैंने कहा कि अरे यार ऐसे थोड़ी हो पाएगा, फिर वो कोई बात नहीं, हम साथ रहेंगे। अंशु के मम्मी पापा के हाथ पैर छूंगी, माफी भी मांग लूंगी, इसको मुझसे दूर कोई नहीं करे। नहीं करेगा कोई नहीं करेगा मेरे को आपसे दूर, कोई नहीं करेगा, मेरा भी नहीं खाऊंगी ना अपने साथ। दोनों से फिर भी माफी मांगती हूँ जो भी मैंने बोला, पर इसको मुझसे दूर मत करना, नहीं रह पाऊंगी मैं इसके बिना बिल्कुल। अभी भी पता है जितनी देर से हमें पता चली है वो बिल्कुल मौत के बराबर थे। पूरा दिन हो गया, पूरा दिन हम ऐसे रो रो के दोनों। अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और अंशु वहाँ से चली गई है। सबसे पहले तो अंशु को ही भेजा, क्योंकि अंशु से कहती थी ना मैं हमेशा कि अंशु है तो मैं स्ट्रांग हूँ, मैं सब कुछ कर पाऊंगी। तो मेन जो था ना मुझे तोड़ने का, वो मेरा जो पिलर था वो थी अंशु, कि अंशु की वजह से मैं इतनी स्ट्रांग थी, आगे कुछ कर पा रही थी और उसके साथ हंस भी पा रही थी। तो सुना दूंगी आप लोगों को। शादी का नहीं है मेरा। हाँ चढ़ायो बा बोल दे तू। हाँ काय को क्यों, वो मेरा नहीं है। और तेरो काय को तेरो काय हमें बताइयो ना। क्यों वो मेरा नहीं है। हाँ तेरो काय बोल है वो मेरी शादी का, वो मेरा नहीं है। नहीं है तेरो। अच्छा ठीक है, तो मेरे सुविधा आगे होंगी जो मैंने खुद से खरीदे वो भी नहीं है। हाँ खुद से खरीदे वरना ले जा। हाँ, और जो राजवीर जी ने दिलवाया तो वो भी नहीं होगा मेरा। बिल्कुल नहीं, ये दोनों मेरे हैं। हाँ ये दोनों मेरे हैं। तुम वहाँ से लेके आई है, लेके कोई नहीं आता, ये मेरे हैं। और एक बात तो तुम्हारी प्रॉपर्टी की वो भी तुम रख लो, मैं सिर्फ कि तेरा क्या है, तुम मायके से थोड़ी लाई थी बच्ची, तुम मायके से थोड़ी लाई थी, सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे सुनाऊंगी। अंशु की भी नहीं दी थी, जो मैंने अंशु को गिफ्ट करी थी उसके बर्थडे पे, जो चेन थी वो भी उन्होंने खुद के पास रख ली थी, बट मैंने उनसे वो चीज़ मैं ले आई हूँ। मैं जाऊँगी अंशु के पास, अंशु को दे दूंगी। और मुझे समझ नहीं आ रहा कि वो किसके लिए करना चाह रहे हैं, ना तो वंशु के लिए कर रहे हैं, ना वो मेरे लिए कर रहे हैं, ना वो बच्चों के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ में बोल रहे हैं तो हमारी बेटी की चीज़ है। मैं सामान भी लेके आई हूँ अपना, तो सिर्फ और सिर्फ जो मैं काम करती थी वो लेके आई हूँ, बाकी उसी से बोलते हैं जो हमारे बेटों का भी सामान है वो हमारे बेटों का है, वो तुम्हारा नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, ठीक है, मैं उस नरक से पहली बात तो निकल आई हूँ, अंशु भी निकल गई है, और बहुत सारी चीज़ें फेस भी करनी पड़ रही हैं। धीरे धीरे सारी चीज़ें मैं आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि एकदम से देखो मैं भी कहाँ रहूँगी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे बता दूंगी कैसे करना है। क्योंकि मेन चीज़ है मेरे इस टाइम पे बच्चे, कि मैं उनको अच्छी लाइफ दे पाऊँ, सारी चीज़ें कर पाऊँ, मैनेज कर पाऊँ, क्योंकि मेरे आगे पीछे पहले भी कोई नहीं था उस टाइम पे। हाँ मेरी मम्मी आ गई, मेरे पास मम्मी भैया हैं, तो कोई टेंशन नहीं, आप लोग प्लीज़ परेशान मत हो, बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है आप लोग। मैं सेफ हूँ, अच्छी हूँ, सही जगह पे हूँ, और धीरे धीरे मैं सारी चीज़ आपको बता दूंगी। पहले ये है कि मैं खुद सेट हो जाऊँ, अभी मेरा कुछ हो ही नहीं पा रहा। और क्योंकि देखो एकदम से घर से वहाँ से जाना, एक होता है ना कि हम घर से निकले हैं तो एक आंसू भी उनका टपका हो। हेलो। हाँ सपना, हाँ एक स्कूटी का तो मिल गया। हाँ, और मुझे बारीक बारीक देखना है, बॉबी को, रॉकी या किसी को भेज दे, ये बैग में से देख लियो, होगा इसी में, है ना। क्या चीज। तेरा क्या, एक तो ड्राइविंग लाइसेंस मांग रही है, हाँ तो जा मैं देख लियो, बैग भेज रहा हूँ ऊपर, भेज दे रॉकी को या बिटिया को, भेज दे किसी को भी। हाँ, और उसकी ना जो मथुरा वाला घर है, हाँ उसकी आप ऐसा करना, या तो हाँ, उसको आप ले लेना, मेरे को पैसे दे देना तू जितने ले ले। है ना, या फिर मैं ले लूंगी जितने उसके, मैं पैसे दे दूंगी आपको। हाँ बेटी, हाँ हाँ वहाँ हाँ, जाके एक बार मेरे साथ चलना आप, अभी नहीं कुछ टाइम हाँ, बाद वहाँ जाके पूरी बात करेंगे। ठीक है ना। ठीक है, वो घर का ऐसे करेंगे, जो आपका लगा है मैं आपको दे दूंगी, फिर वो ऐसे कर लेंगे। नहीं घर तो मैं ही लूंगा, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। अच्छा घर आप लोगे। हाँ ठीक है, मेरे को पैसे दे देना। ठीक है ना बेटा। ठीक है। हाँ क्योंकि मुझे जाना ही है यहाँ से, अब तू भी नहीं रहेगी वो भी नहीं रहेगी, तो फिर मैं क्या कर। तो आप लोगों ने देखा, पता नहीं मम्मी ने इशारा किया होगा, जिसने भी इशारा किया है, तो मैं उनकी कॉल रिकॉर्डिंग्स हैं सारी। तो सडनली पापा जी का माइंड इतनी जल्दी चेंज हुआ, पहले बोल रहे थे कि ठीक है मैं तुम्हें वो घर दे दूंगा, जितना तुमने पैसा लगाया है या मैंने लगाया वापस में से कर लेंगे। इतनी जल्दी बोला नहीं वो घर तो मैं लूंगा, इतनी जल्दी इनके मतलब माइंड सेट चेंज हो जाते हैं ना, कि अब इसमें देखो तेरा मेरा कर रहे हैं, जो तूने पैसा लगाया वो मैं तुझे दे दूंगा, वो भी है मेरे पति का, पर नहीं वो मैं तुझे दे दूंगा ऐसे करके। ठीक है तुम्हें जो भी करना है करो। उसी दिन की बात है, उसी दिन के जिस दिन हम आ रहे थे। इनके प्लान इतनी जल्दी चेंज होते हैं ना, ये मतलब अपनी सोचते हैं बस, दूसरों की सोचते भी नहीं है कि किस पे क्या बीतेगी, कैसे बच्चों को लेकर रहेगी, बस अपनी अपनी सोचते हैं ये।
तो हमने क्या किया था, मथुरा में हम घर खरीदने वाले थे, मतलब खरीद ही लिया था ऑलमोस्ट, पूरे पैसे भी दिए थे। जो राजवीर जी के अकाउंट में जो पैसे थे ना, हक मेरा था उन पर फिर भी वो पापा जी के अकाउंट में मैंने दिए थे कि मेरी कोई बात नहीं, तो सब साथ में ही रहेंगे। तो वो पूरे पैसे मैंने पापा जी के अकाउंट में दिए थे, और जितना भी है मैंने खुद के पैसों से, जो यूट्यूब की अर्निंग से जो भी खरीदा था, सिर्फ और सिर्फ वो मेरे पास था। और उसकी भी मैंने प्लॉट वगैरह खरीदे थे, साथ में लिए थे, तो वो भी बेच दिए पापा जी ने, वो भी उस मथुरा वाले घर में लगा लिए। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे क्या देंगे क्या नहीं देंगे, पर वो जो देने की भी कह रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ वो देने की कह रहे हैं जो मैंने यूट्यूब की अर्निंग से करा है, ना कि वो मेरे जो पति ने भी मुझे किया है, जो राजवीर जी ने जो मेरे लिए किया था उसका भी देने का कुछ नहीं है। सिर्फ जो मेरा पर्सनल पैसा था, खुद की स्नैपी गर्ल से जो मैंने कमाया था, उसको देने की बात कर रहे हैं। बाकी अभी कोई चीज़ देने की बात नहीं कर रहे, और मुझे चाहिए भी नहीं। मुझे सिर्फ और सिर्फ मेरा चाहिए जो मैंने कमाया है, जो किया है। बाकी जब ये अपने बेटों के किसी के भी नहीं हो पाए, अपने ये छोटे नाती पोते इनके नहीं हो पा रहे, तो मैं इनके पैसे से क्या कर लूँगी। हाँ, मेरे में हिम्मत है, मेरे में इतनी गट्स हैं कि मैं अपनी बेटियों को बहुत अच्छा फ्यूचर दूंगी। ये अपना घर ले लें जो भी इनको चाहिए, क्योंकि वो जो घर में हम रहते थे वो भी मम्मी के नाम पे था, जो गाड़ी थी सूरज जी की वो भी मेरी नहीं है, वो भी पापा जी के नाम पे थी। तो सारी चीज़ें वो खुद का समेट रहे हैं, उनके नाम पे जो चीज़ें हैं। मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरी स्कूटी थी, मेरे नाम पे थी, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस मेरे को दे दिया है, मेरी स्कूटी मुझे दे दी है, और जितने भी मेरे कपड़े थे वो, बाकी कोई जो गद्दा भी था वो भी सूरज जी लेके आए थे, तो वो चीज़ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मेरी जो चीज़ें मेहनत की हैं, जो मैंने खुद से खरीदी हैं, वही चीज़ें मुझे मिल पाई हैं, बाकी कुछ नहीं। और मुझे चाहिए भी नहीं। अपना आप अपने पास रखो, अपना तेरा आप कर रहे हो। इनकी जो रिकॉर्डिंग है ये उसी दिन की है, तब मुझे स्कूटी का ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीज़ें आवाज़ से भी आप लोग पता लगा सकते हो कि इनमें वो दुख है ही नहीं। इनका ये कि ठीक है आप ले लो, वो घर तो मैं ले लूँगा, तू तो जा रही है, ठीक है। इनका ये कहना होता, तब वो मेरे को भी दया आती कि बेटा तू मत जा, और हम कैसे रह पाएंगे। एक और बार लड़ाई हुई थी हमारे साथ में, जब तो पापा जी ने बोला बेटा मत जा, घर खत्म हो जाएगा, तो मैं नहीं गई थी, रुकी भी थी। आप लोगों को भी पहले पता है, जो मम्मी वाले सीन हुआ था, लड़ाई बहुत बुरी हुई थी, तभी तो मैं रुकी थी, क्योंकि उन्होंने समझाया था। इनकी फीलिंग्स आई थी मेरे सामने कि ये रो रहे हैं, मैं इनको देख नहीं पा रही हूँ। जब कोई इतना ईजिली हमें भेजने के लिए तैयार है, उसको कोई मतलब नहीं है। ऐसे इंसान होते हैं। तुम्हें किसकी आई है, तुम्हें ना, चलो मेरी छोड़ो, मैं तो आपकी बहू थी, माना ना माना, मैं अलग घर की थी। अंशु को तो 4 साल के लिए क्या आए थे, छोटी सी बच्ची, उसको भी तुमने ऐसे भेज दिया कि जा यहाँ से, तू, तेरी वजह से सब कुछ होता है, तू उसके साथ रहती है। मतलब उनका ये था कि अंशु मेरे साथ ना रहे, क्योंकि वो मेंटली मेरे को हद से ज्यादा सपोर्ट करती है। मैं बीमार हूं तो मेरे साथ खड़ी, हर चीज पे खड़ी हुई है। आज तुमने पूरा परिवार खत्म कर दिया। चाहते तो अंशु को भी नहीं भेजते, ना मुझे जरूरत पड़ती जाने की। सबसे पहले तुमने अंशु को भेजा कि ये तो अपने आप चले ही जाएगी, पता थी, क्योंकि हर बात पे मैं कहती थी अंशु की वजह से इस घर में रुकी हूँ, अंशु है तो आज मैं हूँ। तो सबसे पहला काम उनका ये था कि अंशु को भगाया, पहले अंशु जा। उसके पापा आ गए थे तो वो चले गई थी, उसके नेक्स्ट डे मैं निकल आई थी वहां से। तो बहुत अच्छा किया, जैसे भी किया, क्या सोच के किया, क्या आगे प्लान है वो सबको पता चल जाएंगे, जैसे भी होगा क्या सोच रखा है आपने। पर घर का जो सत्यानाश, नाश नहीं किया, सत्यानाश किया, वो खुद आपने किया है। आपको पता था कि हम दोनों साथ रहेंगे तो घर चल पाएगा, तुमने दूर किया हम दोनों को। फिर आप उम्मीद करते हो मुझसे कि मैं रह लूं, कल को मैं मरी भी नहीं होंगी ना, तो कोई तुम देखने भी नहीं आएगा, कोई पूछने भी नहीं आएगा। आप वो लोग हो जो मुझसे पूछने वाली थी, मेरी हाल चाल लेती, मेरे को हर दुख में मेरे में खड़ी थी। सबसे पहले इन लोगों ने उसको दूर किया मुझसे, क्योंकि वो दूर, सपना खत्म। बस ये क्या चाहते हैं कि मैं ऐसी तवा हो जाऊं कि कटोरा लेके भीख मांगू, या तो फिर इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी रहूं कि मुझे पैसे दे दो, मैं रोटी खाऊंगी। वो वाला हाल वो नहीं हो पाएगा, मैं मेहनत करूंगी बहुत। हाँ ठीक है, तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हें मुबारक हो, हर चीज में, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, मेरे नाम पे चीज है, ठीक है। मैं सिर्फ लेके आई हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपना वीडियो भी बनाई है। मैं यहाँ घर में भी रहूंगी तो भी देख लेना, आपका एक भी सामान, एक कम्बल तक ये आया हो, बेडशीट तक भी आई हो आपकी, जो मैंने खुद से कमाया है, खुद से मैंने मेहनत करके कमाई, सिर्फ वही चीजें लाई हूँ मैं, और कोई भी नहीं लाई। तुम रहो, खाओगे पेट में खाना, पैसा तो तुम खाओगे नहीं, जिस चीज के लिए मर रहे हो। मैं कह पैसा चाहिए ले लो, अपना सब ले लो, कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटियां भी तो देखेंगी ये चीज जो आज मेरे साथ हो रही है, कि उनके दादा दादी ने इतना सपोर्ट, छोड़ो कि मेरी माँ को रोका भी नहीं उस घर में, घर के होते हुए हम भटकते फिरे। तो वो चीजें मेरी बेटियां भी तो देखेंगी, दुनिया देख रही है, उसके साथ साथ मेरी बेटियां भी देखेंगी। और मैं हर किसी से यही कहूंगी कि कुछ चीजें झेलो मत, बहुत हो गया, अपना खुद कमा सकते हो, भगवान ने हाथ पैर दिए, दिमाग दिए, खुद का करो। क्योंकि सामने वाले को हम अपनी कमजोरी दिखाते हैं ना, तो वो हमें तोड़ते हैं, खत्म करते हैं। हम सामने वाले को दिखाएं कि हम नहीं कर पाएंगे कुछ भी, हम नहीं लड़ पाएंगे, या हम डरेंगे, कुछ नहीं हो पाता। खत्म करता है सामने वाला, मैं धीरे 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 धीरे। और भी चीजें हैं, काफी सारी चीजें शेयर करूंगी, पहले मैं खुद थोड़ा सेट हो जाऊं, सारी चीजें हो जाएं, बहुत सारी चीजें करनी है। आरू का स्कूल, बहुत कुछ, मतलब एक दोबारा से समझो कि दोबारा जिंदगी जीवन मिला है, उसको दोबारा से जीना है, सब कुछ करना है। कुछ भी नहीं है आज मेरे पास, कुछ भी नहीं है, तो वो सब कुछ करना है धीरे धीरे। देखते हैं क्या होता है, सब करेंगे। बस आप लोग का मुझे सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और बस
दिल से मुझे सपोर्ट करते रहना, हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि आप लोग मेरी मेंटल सपोर्ट हो, मतलब मेंटल हेल्थ हो आप लोग मेरी। बस यही था। और भी मैं धीरे धीरे अपडेट देती रहूँगी टाइम के साथ, क्योंकि चीज़ें ऐसी होती हैं मैं अपडेट दे ही नहीं पाती, इतनी सारी चीज़ें चलती हैं, बहुत बहुत चीज़ें बुरी भी होती हैं, तो नहीं दे पाते वो चीज़ हम। तो बस धीरे धीरे मैं सारी चीज़ बताती रहूँगी, आप लोग टेंशन मत लेना, मैं ठीक हूँ। पैक कर रही हूँ अपना सामान, और मैं सामान भी सिर्फ अपना अपना लेके जा रही हूँ, जो मैंने मेहनत की है अभी तक कुछ भी इनका नहीं लेके जा रही हूँ। जैसे इन्होंने बोला है कि कोई हक नहीं है मेरा किसी चीज़ पे भी, वो सूरज जी का है, और वो तेरा कैसे हुआ, तो कौन सी मायके से लेके आई है। तो जो मैंने मेहनत की अब तक जितने भी सालों में, सिर्फ